अच्छा देखो, हमने अभी बात करी थी इससे पिछले वाले उसमें कि रेप्टाइल जो हैं वो सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स इसलिए हैं कि उनको पानी में जाने की जरूरत नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए। उनका एग लार्ज है, उस पे शेल है, बॉडी कवर्ड है, तो वाटर लॉस नहीं होता। योग की क्वांटिटी ज्यादा है, एक्सोस्केलेटन है उनके पास, किडनी है डेवलप हुई हुई जो ज्यादा अमाउंट में वाटर को रोक सकती है बॉडी के अंदर। क्लॉज हैं जिसमें उंगलियां हैं कि वो अपने आप को बचा सकें किसी भी किस्म के हमला आवर से। लंग्स हैं वेल डेवलप रिस्पायरेशन के लिए और मस्कुलर एक्टिविटीज के लिए। एक लिविंग फॉसिल है जो आज भी दुनिया में मौजूद है और रेप्टाइल को बिलोंग करता है, जो सिर्फ न्यूजीलैंड में मौजूद है। उसका नाम है सिफेनोडॉन। इनमें स्नेक जो थे वो लिम्बलेस एनिमल थे जो क्रीप करते हैं जमीन पर। कुछ स्नेक पॉइजनस होते हैं, मतलब उनमें जहर होता है, उसको कहते हैं वीनम, जो हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक होता है, मतलब ब्लड को डैमेज करता है और ब्रेन के सेल्स को डैमेज करता है। इनके दांत होते हैं जिससे ये अपना जहर ट्रांसफर कर देते हैं किसी भी जानदार में। इनके दांतों को कहते हैं फैंग्स। पर आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था कि पाकिस्तान में सिर्फ सांपों की 4 वेराइटीज मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था आपने। कोबरा है उसमें, बोआ है, क्रेट है। इस तरह की 4 वेराइटीज लिखी थी ना स्नेक्स की, चैप्टर नंबर 12 में, इकोसिस्टम वाले चैप्टर में। और वाइपर है, वाइपर है, बोआ है, क्रेट है और पाइथन है। ये वो 4 वेराइटीज हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसके बाद है क्लास एप्स। इसमें 9,000 तरह की स्पीशी हैं। इनकी बॉडी कवर्ड होती है फेदर से, फेदर्स होते हैं बॉडी पे। बाईपेडलस ऑर्गेनिज्म है, यानी कि 2 पाँव वाले। फ्लाइंग वर्टिब्रेट है जो उड़ सकते हैं, जिनके पास विंग्स होते हैं। बर्ड्स की पढ़ाई को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। फिशेस की पढ़ाई को कहते थे लिक्थियोलॉजी। इंसेक्ट्स की पढ़ाई को कहते थे एंटोमोलॉजी। बर्ड्स की पढ़ाई को कह रहे हैं ऑर्निथोलॉजी। इसी चैप्टर में आई हैं तीनों ब्रांचेस। सबसे छोटा परिंदा जो है उसका वजन 2 ग्राम है, जिसका नाम है हमिंग बर्ड। और सबसे भारी या वजनी परिंदा जो है वो ऑस्ट्रिच है, जिसका वजन है 150 kg। ये वार्म ब्लडेड एनिमल है, टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स को आपको मालूम है होमियोथर्म कहते हैं या एंडोथर्म कहते हैं। होमियोथर्म कहते हैं या एंडोथर्म कहते हैं, क्योंकि ये हीट रिलीज करते हैं बॉडी से बाहर। इनके पास स्केलेटन है, इनका स्केलेटन हॉलो होता है अंदर से। विंग्स हैं, इनके 4 लिम्स मॉडिफाइड हो गए विंग से, जिनसे ये उड़ पाए। बोन्स हॉलो इसलिए है ताकि वेट रिड्यूस हो, ताकि उड़ने में आसानी हो। मुंह जो है, चोंच है उसमें जिसको कहते हैं बीक, जो अलग अलग तरह की होती है फॉर द नीड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की बेस पे इनकी बीक अलग अलग तरह की होती है। इसमें दांत नहीं होते, टीथ्स आर एब्सेंट। दांत जो है वो एब्सेंट है इनके पास, दांत नहीं होते इनके मुंह में, ताकि वजन कम हो इनका। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका स्पेशल तरह का है, कॉकरोच जैसा। इसमें क्रॉप एक स्ट्रक्चर होता है, जो आपने पढ़ा था, जिसमें मेस्टिकेशन होती है, चबाने वाला काम होता है। जैसे कॉकरोचेस में क्रॉप होता है जिसमें मेस्टिकेशन होती है, सेम इसी तरह यहाँ पर भी क्रॉप है जिसमें मेस्टिकेशन होती है। और गिजर्ड है उसके नीचे लगा हुआ। बर्ड डायरेक्टली सॉलो करती हैं चीजों को। बर्ड्स की 2 क्लासेस हैं, एक है रेटिएट और एक है कैरिनेट।
रेटिएटा जो है ये वो बर्ड्स हैं जिनका वजन ज्यादा होता है। ये फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं, इनको रनिंग बर्ड्स कहते हैं हम, रनिंग बर्ड्स, क्योंकि इनके लिम्स जो हैं, फोर लिम्स जो हैं, विंग्स जो हैं, वो वेस्टिजियल हो गए, उड़ने के काबिल नहीं रहे। इनका जो स्टर्नम है, सीने की हड्डी, वो बिल्कुल फ्लैट होता है, और मसल्स जो है, विंग्स वगैरह जो है, वो पुअरली डेवलप होते हैं। इसके एग्जांपल ऑस्ट्रिच है, कीवी है, पेंगुइन है। जबकि कैरिनिएटा जो है ये फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं, इनके विंग्स वेस्टिजियल नहीं होते, उड़ने के काबिल होते हैं, पावरफुल होते हैं। उनके विंग्स में जो मसल्स हैं, जो फेदर्स हैं, वो इंटरलॉक हुए हुए होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। छोटे होते हैं साइज में, ज्यादा वजन नहीं होता इनका। इनका स्टर्नम जो सीने की हड्डी है वो बाहर निकली हुई होती है, जैसे आपने देखा होगा पिजन्स का, क्रोज वगैरह का। तो जो उड़ सकते हैं जानदार वो कैरिनेटा में आते हैं, और जो उड़ नहीं सकते वो रेटिएट में आते हैं। अब वो चाहे जितने भी हैं, जो जो भी आप देख रहे हैं, वो कौन कौन सी एडेप्टेशन है जो बर्ड्स ने अपने अंदर करी है जिसकी वजह से वो उड़ पा रही हैं। एक करेक्टर तो ये है, इनके पास विंग्स हैं जिसकी मदद से ये उड़ पा रहे हैं। इनकी बॉडी कवर्ड है फेदर से, जो हेल्प करता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में, हीट लॉस को बचाने से। इसके अलावा इनका स्टर्नम, सीने की हड्डी स्ट्रांग होती है, जिससे मसल्स अटैच हुए हुए होते हैं, पेक्टोरल गर्डल वगैरह अटैच हुआ हुआ होता है, स्ट्रांग होते हैं। बोन्स इनकी हॉलो होती है अंदर से खाली, ताकि वजन कम हो इनका। सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत तेज है इनका, हार्ट बहुत फास्ट बीट करता है इनका, जो मेंटेन कराता है ब्लड प्रेशर को या अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को बॉडी में। मेटाबॉलिज्म भी इनका बहुत तेज होता है, बहुत तेजी से चीजें इनकी बॉडी में डाइजेस्ट होती हैं, उनमें से एनर्जी रिलीज होती है और बॉडी को मिलती है, क्योंकि ये उड़ते हैं और उड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। फिर आपने सुना था फर्स्ट ईयर में भी कि इनके पास लंग्स के अलावा एक और एडिशनल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं एयर सैक, जिसमें एयर भरती है। इनमें कंप्लीट वेंटिलेशन होती है, यानी कि पूरी तरीके से एयर खाली होती है लंग से, और नई एयर दोबारा रिफिल होती है, और ये 2 दफा सांस लेते हैं बर्ड्स। इनके पास यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, इनके पास एक ओवरी होती है, इनके पास ओविडक्ट नहीं होता, इनके पास दांत नहीं होते, ये सारी चीजें नहीं होती इनके पास। अब से 200 मिलियन साल पहले ये इवॉल्व हुए थे एक बाईपेडलस, मतलब 2 पाँव वाले इंसेक्ट से, जिसका नाम था डिकोडॉन्ट, जिससे इवॉल्व हुए थे डायनासोर्स भी, मतलब रेप्टाइल्स भी। ये डिकोडॉन्ट की इमेज है एक मेरे पास। और एक और जानदार है आर्कियोपेट्रिक्स, जो कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स और एव्स के दरमियान में, जिसकी बात आपने अभी सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ी थी। इसके पास चोंच है लेकिन उसमें दांत हैं, इसके विंग्स हैं, उसमें क्लॉज हैं, इसके पास लॉन्ग टेल है। तो ये वो करेक्टर हैं जो मिक्स करेक्टर हैं रेप्टाइल्स और एव्स के, इसको कहते हैं आर्कियोपेट्रिक्स। इससे समझा जाता है कि रेप्टाइल भी इवॉल्व हुए हैं और एव्स भी इवॉल्व हुए हैं, दोनों इवॉल्व हुए हैं इससे, आर्कियोपेट्रिक्स से। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्लास है क्लास मैमेलिया। जितने भी मैमल्स हैं ये भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। इनका जो स्केलेटन है वो बोनी होता है, वर्टेब्रल कॉलम होता है इनके पास, बॉडी पे हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं। इनके पास सिबेशियस, स्वेट और मेमोरी ग्लैंड होते हैं। सिबेशियस और स्वेट ग्लैंड के जरिए ये से ऑयल प्रोड्यूस करते हैं अपनी स्किन पे, और पसीना आता है इनको। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें हेड, नेक और ट्रंक है। इंटरनली डिवाइडेड बॉडी थॉरेक्स में और एब्डोमेन में। जो चीज डिवाइड कर रही है थॉरेक्स और एब्डोमेन को, वो एक मसल है जिसका नाम है डायफ्राम। 4500 तरह की स्पीशी हैं जो मैमल्स को बिलोंग करते हैं। ये जमीन पे भी रहते हैं, दरख्तों पे भी रहते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, और हवा में उड़ते भी हैं। सबसे छोटा मैमल जो है वो 2 ग्राम वजनी मैमल है, जिसका नाम है टाइनी पिग्मी। और सबसे भारी मैमल जो है दुनिया का वो व्हेल है, जिसका वजन 160,000 kg है। ये फीड करते हैं अपने यंग वन को मिल्क। इनके पास एंडोस्केलेटन है, यानी कि बॉडी के अंदर है, और डायफ्राम है रिस्पायरेशन के लिए।
अलग अलग साइजेस के दांत होते हैं इनके जॉज में, और इनका जो एंसेस्टर है वो एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है थेरेप्सीडा, जो एक एंशियंट मैमल है, अब से 150 से 200 मिलियन साल पहले दुनिया में था। इनकी 3 क्लासेस हैं, मेटाथीरिया, यूथीरिया और प्रोथीरिया। मेटाथीरिया पाउच मैमल्स होते हैं, यूथीरिया प्लासेंटल मैमल है, और प्रोथीरिया एग लेइंग मैमल्स हैं। जो प्रोथीरिया एग लेइंग मैमल्स हैं इनको मोनोट्रीम्स भी कहते हैं या मोनोट्रीमेटा भी कहते हैं। इसके एग्जांपल डकबिल प्लेटिपस है, स्पाइनी आंट ईटर है, एक नाइडा है। इनके पास क्लोएका होता है जो एक मिक्स करेक्टर है। क्लोएका रेप्टाइल्स के पास भी होता है। इनके पास एक्सटर्नल एयर नहीं होता, और ये अंडे देने वाले मैमल्स हैं। अंडे देने के बाद इनके अंडे से ऑर्गेनिज्म हैच होके बाहर आता है, और फिर ये अपने यंग वन को फीड करते हैं मिल्क। ये इसकी कुछ डायग्राम है जो इस क्लास को बिलोंग करती हैं एनिमल्स की। इसमें प्लेटिपस, स्पाइनी आंट ईटर, अलग अलग तरह के, एक नाइडा। स्पाइनी होते हैं, इनकी बॉडी पे स्पाइंस निकले हुए होते हैं, ये चूटियां खाते हैं, सक करते हैं। इसके अलावा मेटाथीरिया है, इनको मार्सूपियम भी कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी पे एक पाउच होता है इनकी टमी के ऊपर, उस पाउच को कहते हैं मार्सूपियम। ये विविपेरस एनिमल है, यानी कि ये बर्थ देते हैं चाइल्ड को, लेकिन इनका जो चाइल्ड पैदा होता है वो इनकी बॉडी में योग की क्वांटिटी कम होने से इमेच्योर पैदा होता है। तो फिर ये अपने चाइल्ड की डेवलपमेंट कराते हैं अपने पाउच में रखकर फर्दर, और जब वो डेवलप हो जाता है पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है तो फिर इसको पाउच से निकाल देते हैं बाहर। इनकी एग्जाम्पल पोलर बेयर, कैंगरू वगैरह हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, और 250 स्पीशी हैं खाली, 250 तरह के स्पीशी हैं खाली जो इस क्लास को बिलोंग करते हैं, यानी कि मेटाथीरिया को बिलोंग करते हैं। आखिरी क्लास है यूथीरिया या प्लासेंटल मैमल। और ये जो नाम है प्लासेंटल मैमल, या भी आपने चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा था, प्लासेंटा इज अ टिश्यू विच कनेक्ट एम्ब्रियो टू द बॉडी ऑफ इट्स मदर, जो मदर की बॉडी के साथ कनेक्ट करता है, जिसके थ्रू ट्रांसफर होता है तमाम सब्सटेंसेस का, फूड का, एनर्जी का, वेस्ट का, गैसेस का, मदर से चाइल्ड और चाइल्ड से मदर के दरमियान। इनके यहाँ भी ये भी पैरासाइट है, बर्थ होती है चाइल्ड की, ये भी फीड करते हैं अपने यंग वन को मिल्क। इसकी एग्जाम्पल बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। ये उनकी कुछ इमेजेस हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस करें अगर मार्सूपियम्स का और यूथीरियंस का, एलिफेंट है इसमें, यूथीरिया में डोंकी है, हॉर्सेस हैं, डेयर है, काउ है, शीप है, रैट है, बैट है, जराफ है। ज्यादातर एनिमल्स यूथीरियंस हैं। तो ये सारी बात कर ली हमने किसकी, मैमल्स की। यहाँ पे ये चैप्टर बेटे कंक्लूड हो गया हमारा।